बैरमान आज आपको मिलवाना है एक ऐसी लड़की से जो कि कबाड़ का काम करती है, यानी कि स्क्रैप का काम करती है। ये मेरे साथ लड़की वो मौजूद है। इसका नाम क्या है? फिर एक और जो मज़े की बात ये है कि इन्होंने माशाल्लाह से आला तालीम भी हासिल कर रखी है। तो ये बड़ी मोटिवेशनल इनकी वीडियो है। तो आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? निशा। निशा, आप माशाल्लाह से पढ़ लिख के फिर ये कबाड़ का काम कर रही हैं, ये समझ में नहीं आता। सर इसलिए कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो कबाड़ का काम करते थे, तो अब वो नहीं रहे, तो घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं भी उनका सहारा बनूं, घर का सहारा बनूं। कोई बड़ा भाई भी नहीं था, तो मैंने उनका कारोबार संभाल लिया। ये तो वैसे बड़ा भारी काम होता है, मर्दों वाला काम होता है, मतलब लोहा उठाना, रद्दी उठानी। उठा लेती हैं आप? आपके इन बाजुओं में ताकत है इतनी? जी सर, मैं बिल्कुल उठा लेती हूँ, इतनी ताकत है। और मैंने 2 हेल्पर भी रखे हुए हैं जो कि ज़्यादा वजनी काम जो मेरे से ना हो सके वो कर लेते हैं। आज के दिन लोहे का क्या रेट है और रद्दी का क्या रेट है? सर लोहा जो है वो 100 रुपये किलो है, रद्दी जो है वो 40 रुपये किलो है, प्लास्टिक 70 है। तो ये इसकी ख़रीदो फरोख्त कैसे आप लोग करते हैं? रेडियो वाले आते हैं हमारे पास, छोटे स्क्रैपर जो होते हैं, जो गली मोहल्लों से जाके इकट्ठा करते हैं, वो हमारे पास लेके आते हैं, फिर हमें सेल करते हैं वो लोग। उसके बाद मिलों वाले हमसे आके ले लेते हैं। तो ये जहाँ पे हम खड़े हैं, ये शॉप आपकी अपनी ज़ाती है या किराए पे ली हुई है? सर ज़ाती है। तो ये पीछे काफ़ी सारे तोड़े वगैरह पड़े हैं, इनमें क्या क्या रखा हुआ है? इनमें सर इनमें सब में रद्दी का सामान है, किताबें, कॉपियाँ, रद्दी, और कुछ पीछे प्लास्टिक पड़ा है। इनमें सारा रद्दी और किताबें हैं। प्लास्टिक का आजकल क्या रेट चल रहा है? प्लास्टिक 70 रुपये है। तो महीने के आप कितने पैसे कमाती हैं, जो आपकी बचत होती है? बचत जो हो जाती है मेरी, महीना जो है वो 2 से 3 लाख रुपया हो जाता है। 2 से 3 लाख रुपए। और जो आपने आगे 2 वर्कर रखे हुए हैं उनको आप कितना पे करती हैं? छोटा हेल्पर है वो अभी नया है, उसका 10,000 है, वो भी काम सीख रहा है। जो पुराना है उसका 20,000 है। जी, उसका 20,000 है। तो इस साइड पे भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी सारा लोहा पड़ा है। ऊपर जो दूसरा रद्दी का सामान है वो पड़ा हुआ है। इस साइड पर किताबें पड़ी हैं, अखबारें पड़ी हैं। तो ये जो आते हैं रेडियो वाले, वो सारे ख़ुद यहाँ पे दुकान पे आपको पहुँचा के जाते हैं सामान, यहाँ पे आप वो उनसे ख़रीदारी करती हैं? जी, कुछ रेडियो वाले आते हैं, कुछ आजकल लोडर रिक्शा चले हुए हैं, उनमें लोग आते हैं। ये गली मोहल्लों से लोगों के घरों से सामान इकट्ठा करते हैं और हमें आके सेल कर देते हैं। तो लोग आपको कहते नहीं है कि लड़की हो के आप को ये कौन सा काम कर रही हैं? कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़की हो के ये वाला काम कर रही हो। तो मेरी नज़र में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। अगर मर्द कहीं पे काम कर रहे हैं तो उनके शाना बशाना औरतें भी काम कर रही हैं। तो मर्द अगर कबाड़ का काम कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकती? तो मैं करती हूँ। इससे पहले हमने एक बड़ी मोटिवेशनल वीडियो बनाई थी कि एक ख़ातून थी जो कि बस चला रही थी। इसी तरह जो हमारी ख़वातीन है, कोई ट्रक चला रही है, कोई जहाज़ उड़ा रही है, तो बहुत कुछ कर सकती हैं जब ये कुछ करने पे आएँ। तो ये मोटिवेशनल वीडियो आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि जो लोग बेरोज़गार होते हैं या फिर जो ख़वातीन घर में बैठ के कोसती रहती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकें, ये लड़कियाँ उनके लिए मिसाल हैं, ये उनके लिए एग्जाम्पल हैं। इनको देख के अगर कोई वो पहला कदम उठाएँ तो फिर आगे बहुत तरक्की कर सकती हैं। क्या ख़वातीन को मैसेज देंगी आप जाते जाते? ख़वातीन को मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि आप भी मेरी तरह हिम्मत से काम करें। मैं ये नहीं कहती आप भी मेरी तरह कबाड़ ही करें, आप कोई भी काम करें। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक और, उन्होंने मेरे साथ दोस्ती इसलिए छोड़ दी कि मैं कबाड़ का काम करती हूँ, तो उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि वो 30,000 रुपया महीना कमाती है और मैं 2 से 3 लाख रुपया महीना कमाती हूँ। तो अच्छा, बस एक और सवाल कि ये काम करने में कितनी मुश्किल पेश आती है आपको? नहीं सर, मुझे ये काम करने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। कस्टमर लगे हुए हैं, वो आ जाते हैं, हेल्पर हैं, भाइयों की तरह हैं, बच्चों की तरह हैं, वो साथ में काम करवाते हैं। और मैं इस फील्ड में अब पुरानी हो चुकी हूँ ये काम करते हुए, तो मुझे मुश्किल नहीं पेश आती। कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? 7 साल हो गए मुझे। सीखा आपने किससे था? अपने वालिद साहब से सीखा था। अपने वालिद साहब से इन्होंने ये काम सीखा। अब माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ये अपना यहाँ पे कारोबार चला रही हैं, जो कि कबाड़ का है या फिर स्क्रैप का है। और इनके पास 2 लड़के भी हैं जो कि इनके पास मुलाजमत करते हैं। तो ये थी मोटिवेशनल वीडियो। उम्मीद करते हैं कि इससे आपके अंदर की जो ज़िंदगी है वो इंशाल्लाह ज़रूर बदलेगी। आपके दिलो दिमाग के जो कोने हैं वो भी खुल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इनके इस कारोबार में बरकत डाले। अल्लाह हाफ़िज़।